आज प्रेरितों के काम के किताब उसका 3रा अध्याय के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। प्रेरितों के काम के किताब उसका 3रा अध्याय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 3रा अध्याय। पढ़ रहे बाइबल को तू ही पढ़ेगा अभी, पढ़ जल्दी। प्रेरितों के काम के किताब 3रा अध्याय पढ़ जल्दी। उसका पहला वचन से पढ़िए। ए रुको, मैं बोला, मैं क्या बोला, रुक, वो पढ़ेगा, पढ़ जोर से पढ़, जोर से। हाँ, 3रे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, लोग एक जन्म के लंगड़ा को वहां पर ले आ रहे थे। हाँ, प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर सुंदर कहलाता है, बैठा रहते हैं कि वो मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। ध्यान से देखकर कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु नाज़रे के नाम से चल। फिर वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक संभव को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक्चुअली आप दूसरा, ये प्रेरितों के काम के किताब 2रा अध्याय के बारे में मैं पिछले 2 हफ्ता में आपके बीच में बताया। जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद में तुरंत ये संभव यहां पर क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के बाद में ये संभव। अभी यहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, जन्म से कैसा था, लंगड़ा था, वो व्यक्ति मंदिर के बाहर, गेट के बाहर बैठकर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे यरूशलेम में प्रभु का क्या है, मंदिर है। और वो मंदिर में एक्चुअली 12 गेट है। कितना गेट है? 12 गेट है। उसमें से एक गेट, एक द्वार, ये द्वार है। ये द्वार का नाम उसमें दिया है, इंग्लिश में दिया ब्यूटीफुल करके, हिंदी में दिया है सुंदर करके, लेकिन एक्चुअली उसका नाम और कुछ है। लेकिन वो कौन सा गेट है करके क्लियर वहां पर क्या नहीं किया है, नहीं दिया है। लेकिन एक बाइबल का ज्ञानी जोसेफस करके एक ज्ञानी इस तरह से कहता है कि वो गेट दिखने में बहुत सुंदर था। वो गेट का हाइट 75 फीट, कितना? 75 फीट उसका हाइट है। उसका 2 दरवाजा है, ऐसा ओपन होगा, कैसा ऐसा। और उसका सोना और चांदी से उसको कोटिंग किया था वो दरवाजा को, इसलिए वो दिखने में बहुत सुंदर था कर वो बाइबल का ज्ञानी इस तरह से क्या करता है,
कहता है। एक्चुअली परमेश्वर के बच्चे लोग वो गेट के बाहर बैठकर ये क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। अभी देखिए वहां पर एक बात लिखा है, आप फिर से वो फर्स्ट वचन को पढ़िए। हाँ हाँ, तीसरे पहर, हाँ, प्रार्थना के समय, हाँ, मंदिर में जा रहे थे। कौन से समय? प्रार्थना का समय। एक्चुअली मंदिर में क्या है, प्रेयर का एक टाइम रहता है। ये कौन सा टाइम है? एक्चुअली दोपहर को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे वो टाइम में उनका मंदिर में क्या है, प्रेयर टाइम है। प्रेयर टाइम, आप समझ रहे हैं कौन सा टाइम है? प्रार्थना का समय। अभी वो टाइम में ही पतरस और यूहन्ना काली नहीं, और भी बहुत से लोग वहां पर, क्योंकि उनका प्रेयर का टाइम रहता है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए एक्चुअली मुस्लिम लोग देखिए दिन में 5 बार उनका नमाज का टाइम रहता है। दिन में कितना बार? 5 बार। उसी तरह देखिए परमेश्वर के मंदिर में भी देखिए वहां पर प्रेयर का कुछ टाइम रहता है, फिक्स टाइम रहता है। ये टाइम से ये टाइम प्रेयर टाइम ऐसा वहां पर फिक्स रहता है। आप समझ रहे हैं? उसी तरह दोपहर को 3 बजे वो प्रार्थना का टाइम था। वो टाइम में पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं? नहीं, ये प्रेयर टाइम है, इसलिए वो मंदिर में क्या कर रहे हैं? जा रहे थे। अभी ये व्यक्ति वहां पर बैठकर क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति जन्म से कैसा है? लंगड़ा है। उसके बारे में बाइबल कहता है जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था। आप पढ़िए उसके बारे में भी, दूसरा वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए ये मंदिर के बाहर क्या करता था बैठकर। ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था। ये व्यक्ति कभी से लंगड़ा है? मां के पेट में से जन्म लेते समय तभी से लेकर लंगड़ा था। अभी देखिए इसको लाकर क्या करते थे, हमेशा गेट के बाहर कुछ लोग लाके छोड़ देते थे, और ये यहाँ पर क्या करता था, आने वालों लोगों के पास भीख मांगता था, और उससे उसका परिवार क्या करता था, चलता था। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसे ही क्या हो गया, चलते ही गया परमेश्वर के बच्चे। लेकिन इस वचन में लिखा है कि ये व्यक्ति जन्म से क्या है, लंगड़ा। क्योंकि लंगड़ा होने के कारण कुछ नहीं कर सकता, लंगड़ा होने के कारण कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं, काम नहीं कर सकते। इसलिए वो वहां पर क्या कर रहा है, बैठकर भीख मांग रहा था। लोग वहां पर आने जाने वाले कुछ पैसे दे देते थे, उससे उसका फैमिली चलता था। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, परमेश्वर आपको और मुझे लंगड़ा नहीं बनाया, है ना, लंगड़ा नहीं बनाया। हम उस बातों के लिए परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत से लोग स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम देखेंगे, हम बहुत से लोग कैसे हैं, लंगड़े हैं। आत्मिक रीति से देखेंगे हम बहुत से लोग कैसे हैं, लंगड़े हैं। आपको समझ में आ रहा है? शरीर में तो हमारा पैर है, लेकिन आत्मिक रीति से हम कैसे हैं, लंगड़े हैं। क्यों मैं कहता हूं, एक वचन मैं बताता हूं, आपको ले लीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 52 उसका 7वां वचन। हाँ, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुख समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है।
हाँ, आप समझ रहे हैं। बाइबल कहता है सुख समाचार बताने वालों का पैर क्या ही सुंदर है करके प्रभु कहते हैं। किसका पैर? सुख समाचार सुनाने वालों का पैर। एक व्यक्ति अगर प्रभु का सुख समाचार नहीं बताता है तो वो सुंदर नहीं है, वो असुंदर है। वो कैसे है? उसका पैर सुंदर नहीं है, ऑपोजिट। वह उसका पैर अच्छा नहीं है, वो लंगड़ा है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आज बहुत से लोग आत्मिक जीवन में कैसे हैं? लंगड़े हैं। आत्मिक जीवन में कैसे हैं? लंगड़े हैं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग आत्मिक जीवन में भी हम कैसा नहीं होना? लंगड़ा नहीं होना है। हम प्रभु का सुख समाचार लोगों को क्या करना है? बताना है। देखिए दुनिया में आप देखेंगे बहुत से लोग बहुत सारे दुख तकलीफों में हैं। शैतान देखिए हर एक घर में कुछ ना कुछ तरीके से क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। लोग तड़प रहे हैं कि कौन मुझे ये प्रॉब्लम से, ये शैतान के क्रियाओं से हमें बचाएगा, हमें छुटकारा मिलेगा कर कर लोग तड़प रहे हैं। उन्हें बताने वाला कोई भी नहीं है। आप समझे? परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु चाहते हैं कि सुख समाचार आप और हमें क्या करना है? बताना है। हमारे पहचान के लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। हमारे पहचान के लोगों को यीशु के बारे में क्या करना है? बताना है। यह हमारा काम है। आप समझ रहे हैं। अगर आप सुख समाचार नहीं बताते हैं तो मैं कहेगा आत्मिक जीवन में आप भी कैसे हैं? लंगड़े हैं। आत्मिक जीवन में आप भी कैसे हैं? लंगड़े हैं। आप देखिए ये लंगड़ा व्यक्ति, आप पढ़िए फिर से उधर आ जाइए, फिर से हम उसमें आ जाएंगे वो वचन में। प्रेरितों के काम के किताब वही 3 अध्याय में वो लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठकर क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। लंगड़ा व्यक्ति, बस हो गया, लंगड़ा व्यक्ति वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था। उस समय पर देखिए पतरस और यूहन्ना जो यीशु के साथ में रहा हुआ चेले, 2 चेले, वो दोनों चेले, आप देखिए 12 चेलों में से एक्चुअली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दोनों ही वहां पर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। ये दोनों वहां पर आते ही वो लंगड़ा व्यक्ति ने क्या किया? इनके पास भी क्या किया? भीख मांगा। इनके पास भी भीख मांगा। तो तुरंत पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास चांदी या सोना नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? चांदी या सोना नहीं है। हमारे पास जो है उसे हम तुझे देते हैं। उसे हम तुझे क्या करते हैं? देते हैं। गौर से देख। क्या कर? तू मुझे गौर से देख करके कहा। अभी देखिए उसको बोला यीशु मसीह के नाम से उठकर चल। तुरंत देखिए उसके हाथ पकड़कर ऐसा उठाया, बस तुरंत वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर क्या करने लगा? चलने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसमें मैं कुछ बातों को मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वो दोनों प्रभु का सेवक थे। उनके पास क्या नहीं है? चांदी या सोना नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या था पता है? कि प्रभु का सामर्थ्य था। उनके पास क्या था? प्रभु का सामर्थ्य था। आप समझ रहे हैं। जिसके पास सोना चांदी है उसके पास प्रभु का सामर्थ्य नहीं रहेगा। जिसके पास प्रभु का सामर्थ्य है उसके पास सोना चांदी नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आज के दुनिया में देखिए प्रभु के सेवकों के पास सोना चांदी बहुत है, लेकिन क्या नहीं है? लेकिन क्या नहीं है? प्रभु का सामर्थ्य नहीं है। आप समझ रहे हैं। सोना चांदी बहुत है उनके पास। देखिए प्रभु का सेवकों के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं था। कुछ भी
नहीं था उनके पास। आजकल के सेवकों को देखिए, बड़ा बड़ा है कि नहीं, उनके पास बहुत कुछ है कि नहीं, लेकिन क्या नहीं है, प्रभु का सामर्थ्य नहीं। सच बात यह है कि जिसके पास सोना चांदी है उसके पास प्रभु का सामर्थ्य नहीं रहेगा, लेकिन जिसके पास सोना चांदी नहीं है उसके पास सब कुछ रहेगा, प्रभु का सामर्थ्य रहेगा। देखिए एक्चुअली वो दोनों प्रभु के सामर्थ्य को पाए हुए थे, वो दोनों प्रभु के सामर्थ्य को पाए हुए थे, प्रभु का अभिषेक को पाए हुए थे। इसलिए वहां पर यीशु आकर चलो मैं उठाता मैं चंगा करता नहीं किया, उनके अंदर प्रभु का सामर्थ्य था, उनके अंदर परमेश्वर का अभिषेक था। इसलिए देखिए, आप अगर देखिए, मैं कहता हूं कि उन्होंने बोला यीशु के नाम से उठकर चल करके, कोई भी जाके बोलेगा उठ के चलेगा वो? बोलिए, कोई भी जाके बोलेगा यीशु के नाम से उठकर चल, बोले चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। आप सब, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का सामर्थ्य था, उनके अंदर परमेश्वर का अभिषेक था। इसलिए जब उन्होंने वो वर्ड कहा यीशु के नाम से उठकर चल करके, तो तुरंत उठकर क्या करने लगे? चलने लगे। देखिए, अगर हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य रहेगा, अगर हमारे अंदर भी वो पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, तो हम भी जाकर कहेंगे नाज़रेत यीशु के नाम से उठकर चल करके बोलेगा तो चलेगा। तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? आप सब ऐसा बोले, आप सब ऐसा, मुझे मैं सच्चा घटना कहता हूं। तमिलनाडु में ऊटी में, ऊटी हम सब जानते हैं, है ना? ऊटी जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? जानते हैं कि नहीं जानते? टूरिस्ट प्लेस है, नहीं जानते? टूरिस्ट प्लेस है ऊटी, एक टूरिस्ट प्लेस, ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पर जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ऊटी में हुआ एक घटना, मैं कहता हूं, हुआ घटना मैं कहता हूं। दो प्रभु के सेवक लोग वहां पर जाकर सुख समाचार को क्या कर रहे थे? प्रचार करते। एक्चुअली आजकल, आज तो कोई ऐसा नहीं करते हैं, उस जमाने में ऐसे लोग करते थे, माइक्रोफोन ऐसा लेकर रोड में जाके ऐसा स्पीकर रखकर क्या करते हैं? यीशु के बारे में रोड में खड़े रह के प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं? वैसा ही दो सेवक लोग क्या किया? यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे। यीशु आपको चंगाई देगा, आपका कोई भी बीमारी हो, आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु आपको चंगाई देगा करके बहुत प्रचार कर रहे थे। वो गांव में एक गुंडा था, वो गांव में एक गुंडा था, बोले भाईगिरी करने वाला एक व्यक्ति। वो व्यक्ति जन्म से एक व्यक्ति लंगड़ा था, उसको क्या किया? उसके पास लाया, लाके खड़ा कर दिया, बोला अब इसको तू चंगा कर, तेरा यीशु अभी इसको चंगा करेगा। वो बोला चंगा करेगा करके, नहीं चंगा करेगा तो मैं तुमको बहुत मारेगा करके बोला, नहीं चंगा करेगा तो मैं तुमको बहुत मारूंगा करके बोला। तो उसके साथ में जो एक मेन एक पास्टर था, उसके साथ में एक पास्टर, वो थोड़ा डर गया, वो थोड़ा पीछे हटने लगा। लेकिन ये पास्टर जो है अच्छा से आत्मा से भरकर यीशु के नाम से उठकर चल करके कहा, तुरंत वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने लगा। अभी जो गुंडा वहां पर आया था वो बहुत डर गया, वो अभी थोड़ा थोड़ा कर कर पीछे जाने लगा। उसको बोला और एक कदम तू पीछे जाएगा तू लंगड़ा हो जाएगा, और एक कदम तू पीछे हटेगा तू क्या हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा। हमें लंगड़ा को चंगा करने भी आता है, लंगड़ा बनाने के लिए भी हमें आता है। तुरंत वो स्टॉप हो गया, वो व्यक्ति उद्धार पाया, वो जो गुंडा था वो उद्धार पाया। वो गांव में बहुत से लोग प्रभु में विश्वास में आए, परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए, हम प्रभु का सामर्थ्य हम पाएंगे तो हमारे द्वारा क्या होगा? ये होगा, हमारे द्वारा ये होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि पतरस और यूहन्ना के अंदर वो सामर्थ्य था, इसलिए उन्होंने जब बोला यीशु के नाम से उठकर चल करके बोला, तो तुरंत वो व्यक्ति क्या करने लगा? उठकर चलने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए सोचिए जरा,
इतना बड़ा काम परमेश्वर ने वहां पर क्या किया। अगर ये व्यक्ति एक्चुअली, ये व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति क्या सोचा रहेगा, मुझे कुछ तो देंगे करके, कुछ तो सोचिए। अगर 100 रुपया दे दिया, अगर 1000 रुपया भी दे दिया तो क्या करता हूं, हाँ 10 दिन के लिए खाएगा, फिर वही भीख मांगना पड़ेगा, फिर वही क्या करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी परमेश्वर आपको एक 10,000 रुपया दिया, समझ ले 10,000 रुपया क्या किया, दे दिया। आप क्या करेंगे, 10,000 रुपया एक महीना खाएंगे पिएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर वही तकलीफ, है कि नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो उसका जिंदगी को, उसका जीवन को पूरे रीति से क्या कर दिया, बदल दिया। उसका जीवन को पूरे रीति से क्या कर दिया, चेंज। यही परमेश्वर का काम है, यही परमेश्वर का क्या है, काम है। इतना सालों से वो भीख मांग रहा था, लेकिन अभी परमेश्वर ने उसके जीवन को ऐसा बदल दिया कि वो आगे भीख मांगना ही नहीं पड़ेगा, भीख मांगना ही नहीं पड़ेगा। सोचिए, परमेश्वर के यही प्रभु का क्या है, काम है। परमेश्वर देखिए जीवन को क्या करते हैं, बदलते हैं। ऐसा थोड़ा ये कुत्ता को हड्डी डालने का जैसा ऐसा नहीं प्रभु देते हैं। प्रभु एक व्यक्ति का जीवन में जब क्रिया करता है, उसके पूरे जीवन को प्रभु क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप पढ़िए वो 3रा वचन से फिर से पढ़िए। देखिए पतरस और यूहन्ना, देखिए आप देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर परमेश्वर ने जो काम किया ये बहुत बड़ा ये है। देखिए पहला उन्होंने क्या किया पता है क्या, तुरंत ऐसे ही जाके चल उठ चल करके ऐसा नहीं किया, यीशु के नाम से उठ चल। पहला उसको क्या किया, तू ध्यान से हमें देख, हमें देख। अभी उसके अंदर भी एक अपेक्षा आ गया कि इसके पास से कुछ तो हमें क्या करने वाला है, मिलेगा। आप समझ, इसके पास हमें कुछ तो क्या करेगा, मिलेगा। उसका माइंड पूरा भी किधर हो गया, उनके ऊपर। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, यीशु के पास से अगर आपको कुछ पाना है, आपका माइंड पूरा किसके ऊपर होना है, प्रभु के ऊपर। और आपके अंदर एक अपेक्षा होना है कि मुझे यीशु के पास से क्या करेगा, मिलेगा। एक विश्वास होना है, मुझे यीशु के पास से क्या करेगा, मिलेगा। यह विश्वास आपके अंदर होना है। अगर यह विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना, देखिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य रहने से खाली क्या नहीं कर सकते, नहीं होगा। आप समझ रहे, यीशु के पास सामर्थ्य है, नहीं है करके नहीं है, लेकिन विश्वास हमारे अंदर भी होना। यीशु चंगाई करने के लिए सब लोगों से क्या पूछा, तो विश्वास करेगा तो अभी क्या होगा, चंगा होगा। आप समझ रहे हैं, मेरे यीशु के पास सामर्थ्य है चंगाई करने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर भी क्या होना है, विश्वास होना है। आप समझ रहे हैं। इसलिए ये व्यक्ति का माइंड को पहला तू हमारे और क्या कर, ध्यान दे, हमें देख करके कहा, हमें देख। इसने भी क्या किया, आप पढ़िए, देखिए नहीं 5वां वचन पढ़िए। हाँ, उनसे कुछ पाने की आशा, देखिए कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी और क्या करने लगा, थाकने लगा। आप देखिए कैसा कैसा वो देखा, उसने बोला मुझे देख करके, और इसने भी उन्हें क्या किया, देखा। लेकिन कैसा देखा, कुछ पाने का आशा रखते हुए देखा। कैसा देखा, कुछ पाने का आशा रखते हुए देखा उसने, इसलिए वो पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग
जो व्यक्ति के अंदर कुछ पाने का आशा नहीं है, वो यहां से कुछ भी क्या नहीं कर सकता है, पा नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा देखिए याकूब के पत्री में वही प्रभु कहते हैं, याकूब के पत्री, आप आइए याकूब के पत्री पहला अध्याय 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। हाँ, विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है, हाँ उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि उससे प्रभु से कुछ मिलेगा, कर कर मत सोचो। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बोला परमेश्वर के उपस्थिति में हम आते हैं, हमारे अंदर एक अपेक्षा होना है कि मुझे प्रभु से क्या करेगा, मिलेगा, मुझे प्रभु से चंगाई मिलेगा, मुझे प्रभु के पास से छुटकारा मिलेगा, मुझे प्रभु ये देगा। ये अपेक्षा के साथ आप आएंगे तो मैं कहता हूं जरूर प्रभु आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति एक अपेक्षा के साथ उनको देखा, तब जाकर उनको क्या मिला, चंगाई मिल गया। अभी देखिए चंगाई मिलने के बाद में उसने क्या किया, आप पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, वो 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन से पढ़िए। हाँ, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। किसके, आप अच्छा ध्यान से, फर्स्ट उसने क्या किया, परमेश्वर को स्तुति किया। फर्स्ट उसने क्या किया, परमेश्वर को स्तुति किया। सेकंड वो परमेश्वर के मंदिर में गया। किधर गया, अभी तक वो किधर बैठा था, मंदिर के बाहर गेट में बैठता था, अभी किधर गया, मंदिर के अंदर। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट उसने परमेश्वर को क्या किया, स्तुति किया। हम प्रभु के लोग परमेश्वर को क्या करना है, स्तुति करना है। बहुत से लोग जो है परमेश्वर से सब पाते हैं लेकिन प्रभु को स्तुति नहीं करते हैं। परमेश्वर मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और प्रभु भी क्या करता है, देता है। उसके बाद में भूल जाएंगे, उसके बाद में थोड़ा दिन, अरे प्रभु ने क्या दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा सी नहीं रहेगा। आप सब ऐसा नहीं होना है। प्रभु के पास से आप जो कुछ भी पाते हैं, हर एक बातों के लिए हमेशा प्रभु को क्या कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हर बातों के लिए प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद करना है। आपके जीवन में प्रभु जो कुछ भी करते हैं, हर बातों के लिए प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद। सेकंड, अभी तो हो गए मेरा काम, अभी किधर जाने का, चर्च में हो गया ना, अभी नहीं जाने का, एग्जाम हो गया तो अभी बस हो गया, है ना, ऐसा नहीं। आना है, किधर आना है, चर्च में आना है, परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे ही है, पास्टर काम नहीं है, काम मिलना है, प्रार्थना करो, तुरंत क्या हो जाता है, काम मिल जाता है। अभी कल्याण में भी ऐसे ही हुआ, एक सिस्टर आई थी, प्रभु ने लेकर आया, उनको एक्चुअली काम नहीं था, उनको काम नहीं था, वो एक बिजनेस करते थे, वो बिजनेस अच्छा चलता था, बिजनेस में लॉस हो गया। काम करते थे, वो काम भी चला गया। अभी काम नहीं था, कितने तो दिनों से काम ही नहीं था, कितने तो दिनों से काम ही नहीं था, काम मिलता ही नहीं था। चर्च में आया, एक गुरुवार के दिन चर्च में आया, गुरुवार का दिन है कि नहीं, संडे का दिन शायद, चर्च में आए थे, प्रार्थना किया, नेक्स्ट डे काम मिल गया, नेक्स्ट डे ही क्या मिल गया, काम मिल गया। अभी फोन कर कर बता, पास्टर मैं संडे अभी उधर आ नहीं सकते हैं, किधर, अभी चर्च में मैं
आ नहीं सकता हूं। सोचे ऐसे, उनको तो सिचुएशन है इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। बहुत से लोग देखिए उसके बाद आते ही नहीं है, काम मिल गया उसके बाद क्या नहीं करेंगे, नहीं आते। उसके बाद क्या, बस अभी फिर से कुछ प्रॉब्लम आने के बाद में फिर क्या करेंगे, आएंगे पास्टर। अभी चर्च का रास्ता क्या होता दिखता है, उससे पहला चर्च का रास्ता भी नहीं दिखता, पास्टर भी क्या नहीं करेगा, नहीं दिखता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम ऐसा नहीं होना है। आपको प्रभु चंगाई देने के बाद, आपको प्रभु आशीष देने के बाद में, उसके बाद में आप चर्च में आना ही है। हालेलुया। आपके लाइफ टाइम क्या करना है, चर्च में आना है। आपका लाइफ टाइम क्या करना है, चर्च में आना है। प्रभु को क्या नहीं करना, कभी नहीं छोड़ना। वो व्यक्ति को देख के चंगाई पाने के बाद में घर पे नहीं गया, चलो मुझे चंगाई मिल गई, मेरा माँ को बता, मेरा बहन को, मेरा वाइफ को बता दो, मेरे बच्चों को, ऐसा भागा नहीं। किधर गया, प्रभु के पास गया। पहला प्रभु को धन्यवाद किया, पहला परमेश्वर के मंदिर में गया। आप समझ रहे, अपने घर पर नहीं गया, अपने घर पर नहीं गया, अपने परिवार में जाके बताने के लिए नहीं गया कि प्रभु मुझे चंगा किया कर कर। डायरेक्ट किधर आया, मंदिर में आया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें भी किधर आना है, प्रभु के मंदिर में आना है। परमेश्वर के मंदिर को कभी क्या मत कीजिए, छोड़िए मत। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे थोड़े समय। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खिड़की बंद कर दो, थोड़ा प्रेयर करेंगे, थोड़ा प्रेयर करें। खिड़की बंद कर। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। आमीन। जन्म से लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को यीशु ने तुरंत चंगा किया। ओ पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना ने कहा उन्हें, चांदी या सोना मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास जो है उसे मैं तुझे देता हूं। क्योंकि पतरस और यूहन्ना के पास क्या था, परमेश्वर के सामर्थ्य था, प्रभु का अभिषेक था। रिमाला धीरा रा शाकाला, चांदी या सोना उनके पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य था, परमेश्वर का अभिषेक था। आज बहुत से सेवकों के पास चांदी सोना बहुत से है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का अभिषेक नहीं है। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास वो चांदी सोना नहीं था, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य था, प्रभु का अभिषेक था। इसलिए उन्होंने नासरी यीशु के नाम से उठकर चल करके कहते समय तुरंत उसका पैर चंगा हो गया, तुरंत वो व्यक्ति उठकर चलने लगा। इसी समय पर, 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 इसी समय पर मैं आपको देखकर कहता हूं, ओह मेरे पास चांदी या सोना नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो सामर्थ्य उतर रहा है, वो सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है, वो सामर्थ्य आपके जीवन में उतर रहा है, उतर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाई, 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 छुटकारा, छुटकारा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आपके बच्चों को, आपके सामर्थ्य आपके बच्चों के ऊपर उतर गए, इसलिए धन्यवाद। आप आपके बच्चों को चंगाई दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।